Hello students, I am Preeti Narwal, your maths teacher. Welcome to my YouTube channel Learners Destination. As you know, हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे. हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे. कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? Show that the function defined by fx is equals to cos of x square is a continuous function. हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा. यहाँ सिंपली कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. इसका मतलब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है. अभी तक जो हमने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें भी हमने यही चीज पढ़ी थी. क्या चेक करते थे हम कि अगर लिमिट की वैल्यू हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो हम क्या बोल देते हैं, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. सेम यही चीज हम इस फंक्शन के लिए भी क्या करेंगे, चेक करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन. हमारा जो fx हमें गिवन है वो गिवन है cos ऑफ x स्क्वायर. ये हमें गिवन है. हमें दिखाई दे रहा है एक तरीके से ये फंक्शन क्या है, कंपोजिशन है दो फंक्शंस की. तो हम इसको कंपोजिशन की तरह ही सपोज करके चलेंगे. हम फंक्शन gx मान लेते हैं cos x के इक्वल, और हमारा एक फंक्शन hx हम कंसिडर कर लेते हैं, वो हम मान लेते हैं x स्क्वायर के इक्वल. ये हमने लेट करके चलते हैं. ठीक है. अगर ये gx cos x के इक्वल और hx x स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब जो हमारा f ऑफ x है वो g ऑफ h के इक्वल आ गया हमारा. चेक कर सकते हो आप इसको सिंपली. cos x है और फिर आप इसमें क्या पुट करोगे, x स्क्वायर पुट करोगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा cos x स्क्वायर. इसका मतलब आपका f ऑफ x किसके इक्वल है, दो फंक्शंस की कंपोजिशन के इक्वल है. तो यहाँ हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर हमारे दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी. वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वही प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन को प्रूव करने में हेल्प करेगी. ओके. तो इसका मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो gx फंक्शन हमने सपोज किया है ये कॉन्टिन्यूअस है और ये जो hx फंक्शन हमने सपोज किया है ये कॉन्टिन्यूअस है. ये दोनों अलग अलग जैसे ही कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि fx भी कॉन्टिन्यूअस है बाय द यूजिंग प्रॉपर्टी दैट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस इफ द गिवन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस. ओके. तो सबसे पहले हम gx को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना चाहेंगे. तो चलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं. gx हमारा ये है तो हमने एक जनरल कोई भी नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं. प्रूव करना है तो हमने c मान लिया, हमने या x को आपका मान लो c प्लस एच के इक्वल मान लो. x हमारा c प्लस एच के इक्वल हो गया तो जैसे ही x c को अप्रोच करेगा h हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा. ठीक है. क्योंकि c हमने कोई भी मान लिया है, जनरल रियल नंबर हमने कंसिडर करके चल लिया. तो इसके ऊपर जैसे ही हम लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, cos x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस एच. ये है. यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos a प्लस b का. cos a प्लस b हमारा किसके इक्वल होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. यहाँ a b की जगह क्या है, c और h है तो cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h. फिर हमें पता है लिमिट की प्रॉपर्टी, अगर लिमिट दोनों फंक्शन के बीच में कोई सिंबल है तो लिमिट भी क्या होगी, अलग अलग अप्लाई होगी दोनों पर. तो ये लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी और ये लिमिट इस फंक्शन पर भी अप्लाई होगी. जैसे ही इस पर अप्लाई होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑन दिस cos c cos h minus limit h approaches to 0 on sin c sin h. ठीक है. जैसे ही h approaches to 0 हम दोनों पर अप्लाई करेंगे. इस पर अप्लाई करेंगे तो cos 0 1, cos c पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है. यहाँ अप्लाई करेंगे तो sin h sin 0 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0. तो cos c माइनस 0 इसका मतलब ये आ गया. c के लिए हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो f ऑफ c के लिए सिंपल cos c हो जाएगा. इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं
तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू c और g ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ c। सॉरी मैंने यहाँ f ऑफ c लिख दिया, हमने इसको g सपोज किया था। g ऑफ c के इक्वल आ गई। ये क्या इम्प्लाई करता है कि g ऑफ x हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। g ऑफ x हमारा कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया क्योंकि c हमने कोई भी जनरल रियल नंबर कंसिडर करके चले थे। अब हमें प्रूव करना है कि hx कॉन्टिन्यूस है या नहीं। hx हमारा किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके लिए भी हमारी वही कंडीशन रहेगी, हम लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो hx हमारा है x स्क्वायर के इक्वल। c हमने कोई भी जनरल नंबर कंसिडर किया तो लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑन h ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब f ऑफ c की वैल्यू निकाले, वो भी सिंपली c स्क्वायर के इक्वल, ये भी आ गई। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑन hx इज इक्वल्स टू h ऑफ c। ये क्या इम्प्लाई करता है कि hx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। hx भी हमारा कैसा बन गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया। g भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, hx भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी क्या कि f हमारा क्या था, कंपोजिशन था gx की और hx की। fx हमारा इक्वल था g ऑफ hx के इक्वल था। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो हम लिखेंगे एज g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो दिस इम्प्लाई fx इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। रीजन के लिए आप दे सकते हो बिकॉज composition of two continuous function is also continuous। तो हमारा क्या प्रूव हो गया कि fx भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, सिंपली प्रॉपर्टी हमने यूज की कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की। हमने पहले उस fx को दो फंक्शंस में ब्रेक किया, दोनों फंक्शंस को अलग अलग क्या प्रूव किया, कॉन्टिन्यूस प्रूव किया। जैसे ही वो दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गए तो हमने प्रूव कर दिया कि fx भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ एक नए तरीके का क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए फिर से अगेन हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो f ऑफ x है ये हमारा क्या है, एक तरीके से इसको फिर से हम क्या सपोज करके चलेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस सपोज करेंगे। हम मान लेते हैं gh को हम मान लेंगे मॉडुलस फंक्शन के इक्वल और hx हमने मान लिया cos x के इक्वल। यही फंक्शन है हमारा। तो ये जो f ऑफ x है वो हमारा किसके इक्वल हुआ, g ऑफ hx के इक्वल हुआ। फिर से इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अगर हमें इस fx को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हमें फिर से क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो gx है वो भी कॉन्टिन्यूस है और ये जो hx है वो भी कॉन्टिन्यूस है। जो hx है वो तो मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ हमें कैसे प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए तो प्रोसीजर सेम रहेगा। हम प्रूव करेंगे कि gx कैसे कॉन्टिन्यूस है। ओके, हमने gx माना है किसके इक्वल, मॉडुलस फंक्शन के इक्वल। अब हमें मॉडुलस फंक्शन जब हमारा ओपन होता है तो हमें पता हो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, -x अगर x क्या हो लेस देन 0 और x इफ x इज क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारा मॉडुलस फंक्शन ओपन होता है। तो अब हमें दिखाई दे रहा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करना प्रूव करना है तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे।
केसेस कैसे बनेंगे, जैसे हमारा इंटरवल डिवाइड होगा, x लेस देन 0 दैट मीन्स हमें एक x लेस देन 0 के लिए केस बनेगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए केस बनेगा, और इक्वल टू भी है तो x इक्वल टू 0 के लिए बनेगा। इसका मतलब हमें 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए। तो चलिए पहला केस डिस्कस करते हैं। हम c कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं और c क्या है हमारा, लेस देन 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब लेस देन 0 के लिए है हमारा, तो हम फंक्शन के लिए चेक करेंगे लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑन f ऑफ x, c लेस देन 0, तो फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x की जगह माइनस x, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू इज माइनस c। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। पॉइंट पर्टिकुलर के लिए हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन क्या डिफाइन है, c लेस देन 0 के लिए, ये भी डिफाइन है माइनस c। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c ऑन f ऑफ x, वो f ऑफ c के इक्वल आ गया। सॉरी, ये g ऑफ x है, मैंने f ऑफ x लिख दिया है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं हम f ऑफ x लिखने के, तो यहाँ g ऑफ x ही लिखेंगे, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू c ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ c के इक्वल आ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। कौन से पर्टिकुलर के लिए हमने पढ़ा है अभी, c लेस देन 0 के लिए, व्हेनेवर c इज लेस देन 0, जब भी हमारा c लेस देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब हम लेके चलेंगे केस सेकंड। केस सेकंड हमने लिया जब लेट c, अब हमारा c क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो फिर से लिमिट की वैल्यू x अप्रोचेस टू c ऑन g ऑफ x, c ग्रेटर देन 0 है, कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये। वैल्यू पुट करेंगे तो c, g ऑफ c की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगेन यही फंक्शन है तो c। दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि लिमिट ऑन g ऑफ x अप्रोचेस टू c इक्वल्स टू g ऑफ c के। तो इसका मतलब क्या है, gx इज कॉन्टिन्यूअस व्हेनेवर c इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब c ग्रेटर देन 0 होगा तभी भी हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो लिमिट की वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। अब हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे। इक्वल टू 0, ठीक है। c इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करेंगे। अब 0 पे हमारा फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है, इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक होगी, राइट हैंड लिमिट भी चेक होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, नेगेटिव यहाँ बोल देंगे 0 नेगेटिव, ठीक है, ऑन g ऑफ x। 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वैल्यू डिफाइन है हमारी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव माइनस ऑफ x, जैसे ही वैल्यू पुट हुई 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑन g ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन डिफाइन है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, ये डिफाइन है, वैल्यू पुट की 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है g ऑफ c। c इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन यही डिफाइन है, जैसे ही 0 पुट होगा हमारा वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या इम्प्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू g ऑफ 0, कि एट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब g इज कॉन्टिन्यूअस एट c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो हमने इसके लिए 3 केसेस डिस्कस किए, c लेस देन 0 के लिए, c ग्रेटर देन 0 के लिए, c इक्वल टू 0 के लिए। तीनों ही केसेस में हमने देखा कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है, लिमिट की और फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो gx को हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। hx मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया था, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, ओके। तो हमारा gx भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया, हमारा hx भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया।
हमारा fx था किसके इक्वल, g ऑफ hx के इक्वल था। हमारा g कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, h कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया, तो fx भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। fx इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्योंकि रीजन के तौर पे आप और भी लिख सकते हो इसी के अंदर, gx and hx are continuous functions and as we know composition of two continuous functions is a continuous function। तो हमारा fx भी क्या हो गया, continuous हो गया। cos x मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करवाया था कि continuous function है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में नहीं करवाया। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।